राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू हो गई है। बात चाहे शिक्षकों की बहाली की हो या सिपाही भर्ती की, नियुक्ति प्रक्रिया के जरिए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के विभिन्न विभागों में सालों से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विभागीय आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के बाद जहां कुछ विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं कई विभागों में नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार की इस नियुक्ति वाले उपहार पर गौर करें तो राज्य में 72,000 स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की तैयारी है। पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी है। 13,012 शिक्षक और 13,000 टेट पास अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। स्वास्थ्य विभाग में 3,000 के करीब पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली होगी। JSLPS के तहत करीब 1900 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। मनरेगा के तहत 1,046 पद पर बहाली की प्रक्रिया जारी की गई है। राज्य में करीब 15,000 सिपाही की बहाली की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 209 पदों पर नियुक्ति होगी। 15वें वित्त आयोग के तहत करीब 1,400 पदों पर नियुक्ति होगी। प्रोन्नति में अड़चन को दूर कर लंबित प्रोन्नति देने की तैयारी है। उनका हक है कि जो इस राज्य के लोग हैं उनकी रोजगार की जिम्मेवारी राज्य सरकार की ही है। विगत सरकारों ने जिस प्रकार से उनको छला, लेकिन ये उत्तरदायी सरकार है तो उनका हक उनको मिलेगा। इसके प्रति हम लोग भी निश्चिंत हैं और उनको भी आश्वस्त रहना चाहिए। पूरी तरह से हम लोग विश्वासी हैं कि हम लोग अपने द्वारा जो भी वादे हमारे द्वारा किए गए हैं उन सभी वादों को पूरा करेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने 2021 को नियुक्ति का साल घोषित किया है। इस घोषणा के बाद से राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। झारखंड की सरकार कहने पर विश्वास करती है, बोलने पर विश्वास करती है, करने पर विश्वास नहीं करती है। ये साल नियुक्ति वर्ष घोषित किया था और नियुक्ति वर्ष का हालचाल मुख्यमंत्री जी बताएं कि इस नियुक्ति वर्ष में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। मंत्री ये भी बताएं पिछली सरकार, कमल फूल वाली सरकार के कार्यकाल में कितने लोगों के नौकरियों को खत्म करने का काम ये वर्तमान सरकार की। आज भी लोग सड़क पर है। सरकार की सहयोगी कांग्रेस को लगता है कि अब नियुक्ति को लेकर देर ठीक नहीं है, पहले ही देरी हो चुकी है। लिहाजा राज्य सरकार को इस दिशा में तेजी लाने की जरूरत है ताकि राज्य के युवाओं का विश्वास सरकार के साथ जुड़ा रहे। और जिन चीजों को चुनावी एजेंडा में रखा गया था उनको बारीकी से ध्यान में रखते हुए, विशेषकर नियुक्ति जैसा मामला, बेरोजगारों जैसा मामला, कि ये 2 साल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास बहाना नहीं रह जाएगा। इसीलिए जल्द से जल्द, बहुत अच्छी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विभागीय बैठक में पदाधिकारियों को नियुक्ति से संबंधित मामला को के लिए वो डेडलाइन दिया है। ये बिल्कुल इस पर अब किंतु परंतु नहीं, लेकिन इसको अमली जमा पहनाना चाहिए, ये दिखना चाहिए। झारखंड में स्वीकृत पद के एवज में करीब 3 लाख पद रिक्त है। चुनावी समर में हर दल रिक्त पदों पर बहाली का दंभ भरकर सत्ता के सिंहासन तक का सफर तय कर लेता है, पर रिक्त पद रिक्त ही रह जाते हैं। इस बार भी हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार के वायदों और उसके दावों की अग्नि परीक्षा होनी है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अभय प्रसाद के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।